गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है भाग 2 है त्रिकोणमिति का। आइए हम लोग समझते हैं टाइप नंबर 2 के प्रश्न में। दूसरा हमारा प्रश्न है 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और चित्र क्या है? चित्र यही रहेगा p q r, जिसमें q क्या है 90 अंश पे है। ठीक है, अब बात यहाँ पे समझना है कि p q r है, जिसमें पी क्यू 12 दिया है और पी आर 13 दिया है और क्यू आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग अब आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको समझते जाइए अच्छे से। देखिए कर्ण क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये 90 अंश क्यू है तो इसके सामने वाला कोण कर्ण हो जाएगा। तो पी आर का मान क्या दिया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है पी क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का जो स्क्वायर होगा 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए पाक्षांतर करेंगे जब तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा 25। 25 बराबर किसके हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 25, क्या हो जाएगा कड़ी में 25। तो ये क्या हो जाएगा कड़ी से बाहर आएगा तो 5। तो आधार हम माने थे क्यू आर को, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5। अब सेटिस्फाई करना है 10p का मान और माइनस कॉट r का मान। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए यहाँ पे 10p पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे लाल बट्टे कक्का, लाल अपान क्या होगा कक्का साइन कॉस 10 कोसेक सेक। कोसेक के बाद क्या था सेक के बाद क्या था का। अब इसको L मतलब लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब A से आधार और L से लंब। K से क्या हो जाएगा कर्ण, K से क्या हो जाएगा कर्ण और A से क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए आगे बढ़िए सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन में क्या पूछा है कि 10p माइनस 10p, तो हम पहले क्या करेंगे 10p का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या होगा लंब अपान आधार। ठीक है, तो देखिए लंब क्या होगा क्यू आर अपान क्या होगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। अब कॉट की तरफ आते हैं हम लोग। कॉट आर का मान चाहिए। कॉट आर बराबर आर के लिए हमारा आधार क्या बनेगा इधर आधार बटे लंब। तो लिख लीजिए आधार बटे लंब। आधार क्या है बेटा आर के लिए आर क्यू है और लंब क्या है पी क्यू है। लंब क्या है पी क्यू है। तो आर क्यू का मान क्या होगा 5 और इधर क्या होगा 12। अब पूछा क्या है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो इसको 10p का क्या निकालें हम लोग पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू और माइनस क्या हो जाएगा आर क्यू अपान पी क्यू। ठीक है, या तो इसको देखिए माइनस है और ये प्लस है, चाहे देखिए यहां देखना है 10p का वैल्यू क्या है क्यू आर है, क्यू आर अपान पी क्यू माइनस क्या है कॉट आर का वैल्यू आर क्यू अपान पी क्यू। देखिए चाहे क्यू आर हो क्यू में इंटू आर करिए चाहे आर में क्यू करिए। ठीक है, बात वही है। इसको इससे क्या होगा कट जाएगा और पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा। तो जब कटेगा इन दोनों से तो ये क्या बचेगा 0 बचेगा। चाहे आप इसका मान भी लिख सकते थे 5/12 माइनस 5/12, ये भी कट जाता तो मान क्या आ जाता 0 आ जाता। ठीक है, देखिए बेटा तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि साइन अ बराबर 3/4 है तो कास अ एंड टेन अ का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर 3/4 है, और इसको हम कह सकते हैं लाल बटे कक्का होता है, तो L बटे के मतलब लंब बटे कड़। तो लंब का मान हमारा क्या है 3 है, और कड़ का क्या मान है बेटा 4 है। देखिए जब कड़ 4 हो गया लंब 3 हो गया तो आधार पूछेगा। तो देखिए सूत्र हम लिखवाएं, कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब है हमारा 3 का स्क्वायर और इधर है 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया आधार का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे हम लोग। 16 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे जब हम आधार ज्ञात करेंगे आधार, तो ये क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, √7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आधार कितना आ गया √7। अब क्या करा है कि cos A और tan A की वैल्यू ज्ञात करना है। यहां देखिए cos A बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का, तो साइन कॉस आधार बटे क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधार अपान क्या हो जाएगा कड़। आधार की वैल्यू अभी निकाले हम लोग कौन कड़ी में 7, तो यहाँ पे लिख देंगे कड़ी में 7, और कड़ की वैल्यू क्या निकाले हैं यहाँ 4 लिख देंगे। और किसका मान पूछ रहा है tan A का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan A का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या कि लाल बटे कक्का होता है तो L बटे क्या हो जाएगा A, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्या लंब हमारा है यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लिख देंगे, और आधार कितना है कड़ी में 7। देखिए cos A का वैल्यू जो आ गया कड़ी में 7/4, और tan A का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3 बटा कड़ी में 7। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको देखिए कैसे लगाते हैं। 15 कॉट A बरा इक्वल टू क्या है 8 है, तो देखिए यहाँ पे पक्षांतर इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा भाग। काट A की वैल्यू क्या है 8/15 हो गई, तो काट A देखिए साइन कॉस टेन कोसेक से काट लाल बटे कक्का, तो काट A बराबर क्या होता है आधार अपान लंब। ठीक है, तो देखिए आधार आपका कुछ लोग डायग्राम कर रहे थे कि सर जी आप नहीं बनवा रहे हैं तो बना लो। देखिए आधार जो है कितना आ गया 8 आ गया, और लंब कितना आ गया 15 आ गया, तो कड़ पूछ रहा है यही ना जी A B C। बात समझ रहे हैं? और ये 90 अंश होगा तभी ये कड़ होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए आप क्या होगा कि कड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, कड़ स्क्वायर बराबर इसको एकदम घोर के पी जाइए। ठीक है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आधार दिया है 8 का स्क्वायर प्लस लंब भी दिया है 15 का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर। अब देखिए कड़ बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में इसको कर दीजिए 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 8 का क्या होगा 64, बाहर लाने पर ये कितना जोड़ने पर होगा जी 5 4 9 6 2, ये किसका वर्गमूल है 17 का, किसका है 17 का। तो कड़ बराबर कितना हो गया 17, कड़ बराबर यहाँ पे लिख देंगे 17, क्या लिख देंगे 17। अब वैल्यू किसका पूछा है साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे लंब का मान कितना दिया है 15, लंब का मान कितना दिया है कड़ कितना आया है साइन A का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है सेक A बराबर कोसेक सेक, सेक का क्या होगा कड़ बटे
आधार क्या होगा? आधार। तो कर्ण का वैल्यू क्या है? 17। यहाँ देखिए कर्ण का वैल्यू क्या है? 17। आधार का वैल्यू क्या है? 8। यही पूछा था ना जी? ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो देखिए लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कोसेक सेक, लाल बटे कक्का कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण अपान क्या हो जाएगा? आधार। तो देखिए हमारा जो कर्ण की वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 13। और आधार कितना आ गया? 12। और लंब हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे पहले लंब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर दिया है यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमको क्या करना है? निकालना है। लंब क्या करना है? निकालना है। और आधार क्या हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 144। और इधर क्या है? लंब का स्क्वायर बराबर क्या है? 169। अब 169 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 144। 169 माइनस क्या हो जाएगा? 144 बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? 25। और लंब बराबर क्या हो जाएगा? ये कड़ी में चला जाएगा और बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। लंब का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे? लंब बराबर 5। ठीक, अब करेंगे क्या कि देखिए सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें लिखा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब साइन का भी, कास का भी, टेन का भी, कोसेक का भी, कॉट का भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल अपन के होता है। तो एल की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है और के की वैल्यू क्या है बेटा? 13। इसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? लाल बटे कक्का, तो कॉस हो जाएगा क्या? आधार बटा, तो आधार का वैल्यू इसमें क्या है? 12। और कर्ण की वैल्यू क्या है? 13। साइन कॉस टेन अब आ गया। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। कोसेक कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का वैल्यू 13 है और लंब का वैल्यू 5 है। सेक का हम लोग निकाल ही लिए हैं 13/12। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए सेक थीटा बराबर 13/12। उसके बाद कोसेक से काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, तो आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। तो यहाँ पे क्या लिखें? 5। ये हम सबकी वैल्यू क्या कर लिए? निकाल लिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा छठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या होगा बेटा? न्यून कोण होगा। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हम कहते हैं कि देखिए जो 90 अंश है, 90 अंश से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि कोण ए और कोण बी क्या है? छोटा है, इसलिए इसको न्यून कोण कहा जा रहा है। तो यहाँ आ जाइए आप लोग प्रश्न में। देखिए सलूशन हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कास ए और बराबर क्या दिया है? कास बी। देखिए जब कास ए के लिए क्या बनेगा? यहाँ पे कास ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का में, तो साइन कास लाल क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो आधार बटे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आधार बटे कर्ण। और कास बी के लिए भी क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यही ना होगा जी? तो देखिए यहाँ पे आधार क्या होगा हमारा? ए के लिए आधार क्या होगा? एसी होगा कि नहीं होगा? ए के लिए आधार क्या होगा? एसी। और कर्ण क्या हो जाएगा बेटा? ए बी। कर्ण क्या होगा? ए बी। और यहाँ देखिए बी के लिए आधार क्या होगा? बी के लिए आधार क्या बनेगा? बीसी। बी के लिए आधार क्या बनेगा? बीसी। और कर्ण क्या बनेगा?
ए बी, कड़ क्या बनेगा ए बी। ए बी होगा या बी ए होगा, बात वही है। देखिए यहाँ पे बी के लिए बी ए कड़ होगा, कड़ होगा, और ये क्या हो जाएगा आधार बनेगा। यहाँ आते हैं हम लोग, देखिए ए सी अपान ए बी बराबर बी सी अपान ए बी, ठीक है। तो ये ए बी से ए बी क्या होगा कट जाएगा। तो ए बी से ए बी कट गया, तो बचा क्या हमारा ए सी, और ए सी बराबर बी सी के। ए सी देखिए ये जो ए सी रहा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ए सी हमारा क्या रहा आधार रहा, ए के लिए रहा, तो यहाँ पे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, और बी सी क्या रहा, बी सी क्या रहा लंब रहा, तो इसके लिए कोण बी, तो इसलिए कोण ए बराबर बी सी हो रहा है। ए सी बराबर बी सी इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि ये समद्विबाहु बन गया कोण, समद्विबाहु, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर होंगे तो समद्विबाहु हो जाएगा। जब समद्विबाहु कोण बेटा आपस में बनेंगे तो आप क्या पढ़े हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक है। देखिए 7वें प्रश्न की ओर, ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जितना कर लीजिए उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर में आता है, ठीक है। देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, और त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है बेटा समकोण है, बी क्या है समकोण है। यदि tan a बराबर 1 कड़ी में 3, सोल्यूशन है इसका tan a बराबर 1 कड़ी में 3, तो tan a लाल बटे कक्का, तो tan का मतलब क्या हो गया लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। देखिए लंब हमारा क्या हो गया 1 और आधार क्या हो गया कड़ी में 3, तो इसके लिए क्या जरूरी है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ हमको पता नहीं है, कड़ को कड़ ही रहने दो, और लंब पता है हमको 1 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3, कितना हो जाएगा 3। अब कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि कड़ बराबर कड़ी में 4, इसका रूट क्या हो जाएगा 2, कड़ बराबर क्या आ गया बेटा 2, तो यहाँ पर मान क्या आ गया 2, और लंब कितना आ गया 1, आधार कितना आ गया कड़ी में 3। अब देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, इस पर विचार करना है। पहली जो सवाल है साइन ए कॉस सी है, तो हम लोग पहले साइन ए का मान निकालेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे, फिर कॉस ए का साइन सी का, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। साइन ए निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, साइन ए दिखाई दे रहा है जी लंब बटे कड़, तो लंब बटे ए के लिए लंब क्या हो गया, ए के लिए लंब क्या है, यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है, तो साइन ए के लिए लंब क्या हो गया हमारा बी सी हो गया, क्या हो गया बी सी, और कड़ क्या हो गया ए सी, कड़ क्या हो गया जी ए सी। मल्टीप्लाई करना है किसमें कॉस सी में, तो कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी के लिए क्या होगा कॉस सी के लिए लाल आधार बटे कड़ खोजना है, क्या खोजना है आधार बटे कड़। तो कॉस सी के लिए आधार क्या बनेगा जी, बात कौन कर रहा है, कॉस सी के लिए आधार क्या बनेगा, कॉस सी के लिए आधार बी सी बनेगा, क्या बनेगा बी सी या सी बी, बात वही है। और कड़ क्या बनेगा ए सी, कड़ क्या बनेगा ए सी, प्लस कॉस ए के लिए क्या बनेगा बी सी बाई कॉस ए के लिए, मतलब कि आधार बटे कड़ चाहिए हमको, तो आधार कितना है बेटा ए बी है, आधार कितना है ए बी है, और कड़ कितना है ए सी, और यहाँ पे आ जाइए मल्टीप्लाई साइन सी चाहिए। अब सी के लिए देखिए क्या है लंब बटा कड़ चाहिए, तो साइन सी के लिए लंब क्या है जी ए बी है, क्या है ए बी है, और कड़ क्या है कड़ क्या है ए सी। बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सीधे मान रख दीजिए।
मान रख के काट लीजिए। देखिए BC का मान क्या आया है 1, AC का मान क्या है 2 और BC का मान क्या है 1, AC का मान क्या है 2, AB का मान क्या है कड़ी में 3, AC का मान क्या है बेटा 2 रख दीजिए इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। AB का मान क्या है कड़ी में 3, AC का मान क्या है 2। अब इसको क्या करना है 1/4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ पे क्या दें कड़ी में 3, कड़ी में 3 3 कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4। अब देखिए आधार समान है 4 लस आएगा 1 + 3 बराबर क्या होगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा कितना आएगा 1, तो पहला का आंसर क्या आ गया 1। नोट करिए। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए cos A cos C माइनस sin A इंटू साइन C। देखिए cos A के लिए क्या बनेगा, cos A के लिए आधार बटे कड़ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए A है, A के लिए आधार क्या है बेटा AB होगा, क्या होगा AB। यहाँ देखिए AB बटा क्या हो जाएगा AC और इंटू cos C के लिए, cos C के लिए बताओ cos C के लिए आधार क्या बनेगा BC बटा AC माइनस साइन A के लिए क्या बनेगा साइन के लिए क्या बनेगा AB बटा सॉरी लंब बटा क्या होता है कड़, लंब बटा कड़। तो साइन A के लिए लंब क्या है बेटा BC है, लंब क्या है और कड़ क्या है AC। अब आ जाइए साइन C के लिए क्या होगा, इसके लिए लंब क्या होगा AB होगा इंटू AB अपन क्या हो जाएगा कड़ होगा ना, कड़ क्या होगा AC होगा। अब सबका मान रख दीजिए। देखिए AB के लिए मान रखिए कड़ी में 3, AC का मान क्या है बेटा 2, AC का मान क्या है 2, BC का मान क्या है यहाँ पे BC का मान देखिए 1 है, क्या है 1, AC का मान क्या है 2 माइनस BC का मान क्या है 1, AC का मान क्या है 2 इंटू AB का मान क्या है कड़ी में 3, AC का मान क्या है 2। बात समझ में आ रही है। अब करेंगे क्या इसको, देखो इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 2 दूना 4। आप क्या करेंगे यहाँ पे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 अपन क्या हो जाएगा बेटा 4 और कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटाओगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 0/4। तो हम बता दिए कि 0/1 में किसी की वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा बेटा क्योंकि मैं एक सूत्र आप लोगों को बता दूं कि 0 में अपान किसी का करो ABCD इनफाइनाइट तक उसका वैल्यू क्या आएगी 1 आती है, क्या आती है बेटा 1 आती है। इसलिए पहले का भी आंसर 1 और दूसरे का भी आंसर 1। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ एक कमेंट भी करिएगा। रुक जाइए, देखिए बेटा दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।